नमस्कार, एसन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जय महाकाली। देखिए दोस्तों, रेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अंत तक देखिएगा, आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों को पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए कि चक्रवात कब होता है। तो दोस्तों ध्यान दें, चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों ओर क्या होता है? उच्च दाब होता है, तब चक्रवात होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो क्या है? 4 ऑप्शन देखिए और जल्दी से अपना आंसर दीजिए। टोर्नेडो क्या है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक अति निम्न दाब केंद्र है। टोर्नेडो क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है टोर्नेडो। ठीक है, तो ये आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? चक्रवात जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों चक्रवात जो है उसकी आकृति होती है अंडाकार। कैसी होती है? अंडाकार होती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात जो होता है उसका शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है क्या? चक्षु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे और ज़्यादा इसमें व्याख्या नहीं करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो संभावना है कि यहाँ से प्रश्न उठ के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चक्रवात की आँख किसकी विशेषता है? 4 ऑप्शन देखिए फटाफट से और अपना राइट आंसर दीजिए कि चक्रवात की आँख किसकी विशेषता है। पढ़ लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, चक्रवात की आँख उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है चक्रवात की आँख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? अच्छा प्रश्न है और ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कि फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो दोस्तों फ्रंटल वर्षा जो होती है वो होती है चक्रवातीय गतिविधि से। ठीक है, तो चक्रवातीय गतिविधि से होने वाली वर्षा को फ्रंटल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? पढ़ लिया होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टी मापक या टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? टी मापक या टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चक्रवातों की शक्ति। ठीक है, चक्रवात की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो टी स्केल द्वारा मापी जाती है कि चक्रवात कितना भयंकर है। इसकी जो मापन है वो टी स्केल द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फिलीपींस,
जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों टाइफून। क्या है? टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हरिकेन कहाँ चलते हैं? हरिकेन जो है वो कहाँ पर चलते हैं? 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप इसका राइट आंसर दीजिए। हरिकेन कहाँ चलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, हमारे इस चैनल पर रीड से संबंधित काफ़ी वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अति शीघ्र हम आपके लिए रीड से संबंधित और दूसरे जो कोर्स हैं उससे संबंधित कोर्स लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? टाइफून से प्रभावित रहने वाले देश कौन से हैं? 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो अभी ऊपर आया था क्वेश्चन, टाइफून से प्रभावित रहते हैं वो हैं फिलीपींस और जापान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन देखिए जल्दी से और अपना राइट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव रहता है? किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी पापागयो, यानी पापागयो में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? 4 ऑप्शन से आपको आंसर देना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भंवर सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। और भंवर सिद्धांत दोस्तों एक सामान्य सिद्धांत है और ये किसी के भी द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे हैं? टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे हैं? 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपको इसका राइट आंसर देना है कि टॉर्नेडो का संबंध किससे हैं। तो टॉर्नेडो का जो संबंध है वो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से हैं? उत्तरी अमेरिका से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत देख लिया, दूसरा सिद्धांत है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। अब आपको बताना है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे बर्कनीज। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन जे बर्कनीज ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रति चक्रवात की जो विशेषता है वो है स्वच्छ आसमान। ठीक है, स्वच्छ आसमान ये प्रति चक्रवात की विशेषता है, स्वच्छ आसमान। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रति चक्रवात कहते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं होती हैं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। कहाँ होता है? केंद्र। अभी मैंने बताया प्रति चक्रवात में उच्च दाब वाली हवाएं केंद्र से, ठीक है, बाहर की ओर चलती हैं। तो केंद्र में क्या होता है? वायुदाब
अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम उत्पन्न होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रति चक्रवात जो हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कहाँ पर कम उत्पन्न होते हैं प्रति चक्रवात? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात हैं वो किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? प्रति चक्रवात जो होते हैं वो चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं या बहुत छोटे होते हैं? तो प्रति चक्रवात जो है चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? प्रति चक्रवात जो होते हैं उसकी आकृति सामान्यतः कैसी होती है? चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है और प्रति चक्रवात की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा होती है। उत्तरी जो गोलार्ध होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है उस समय वायु की दिशा कैसी होती है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो उसमें वायु कैसे चलती है? घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो उसमें वायु की दिशा कैसे हो जाएगी? घड़ी की सुई के अनुदिश। ठीक है, देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत जिसे हम वामावर्त बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त जिसे हम बोलते हैं में घूमती हुई न्यून भार वाले केंद्र की ओर पहुंचती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जब चक्रवात आता है तो घड़ी की सुई की दिशा में हवा चलती है, और प्रति चक्रवात अगर आ जाता है तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपके कितने सही हैं कमेंट करके आप हमें बताएं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।